अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है स्वीट एंड सॉस। ठीक है, उसके लिए चाहिए चिकन कीमा बना लें या छोटे पीस बना लें। मैंने छोटे पीस बनाए हैं, कीमे में इतने अच्छे नहीं बनते। 4 सीने मैंने लिए हैं, 4 अदद अंडे लिए हैं, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबलस्पून मैदा, 1 कप कॉर्नफ्लावर, वाइट पेपर 1 टीस्पून, सोया सॉस 2 टीस्पून, सिरका 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, चिली सॉस 1 टेबलस्पून। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसके प्रॉन बनाने के लिए इसके प्रॉन बनाने का मेज़ा बना रही हूँ। इसके लिए चाहिए 4 अदद अंडे आपने लेने हैं और उनको तोड़कर बाकी सामान भी मिक्स कर देना है। बिस्मिल्लाह। 1 कप मैदा कॉर्नफ्लावर, 1 कप कॉर्नफ्लावर, 2 चम्मच मैदा। ठीक है जी। फिर इसके अंदर लिया बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, वाइट पेपर 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, नमक हस्बे जायका। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने लेकर इसमें अंडे के अंदर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ठीक है, मिक्स करने के बाद आप पहले इनको अच्छी तरह से, कोई गुठली ना बने, आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और बाद में इसको चिकन को मिक्स करना है। ये लीजिए, इसमें चिकन शामिल कर दिया। ये इसका पकौड़ों का चिकन पकौड़े बनाएंगे। इसको मैरिनेट मैंने कर दिया है। 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ। अब मैं इसकी सॉस तैयार कर रही हूँ, स्वीट एंड सॉस की। ऑयल 2 चम्मच लेना है मैंने, 2 चम्मच ऑयल ले लिया। 2 लहसुन के जवे ले लिए हैं मैंने, वे इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। शिमला मिर्च 1 अदद, हरी मिर्च 1 अदद, प्याज 1 अदद, गाजर और बंद गोभी हंसपे जायका, ज़्यादा ले लें कम ले लें। मटर का सीज़न हो तो मटर भी डाल लिएगा, अच्छा लगता है। अच्छा जी, इसके सॉस के लिए मुझे चाहिए केचप 2 कप, चीनी आधा कप। ये इसके लिए स्टॉक है चिकन का। वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सिरका 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 2 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लावर 2 से 3 पानी में हल करके मैंने रख ली है। अब सबसे पहले मैं इसी तरह पहले लहसुन डाल दिया मैंने। ये देखें, अभी गरम हो जाएगा, जलाना नहीं है, हल्का सा फ्राई करना है। हल्का सा फ्राई करने के बाद आपने इसके अंदर शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च ये भी शामिल कर लीजिएगा ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए इसके अंदर। ये मैं इसके अंदर अब शामिल कर दिया मैंने ये वाला। अब इसे हल्का सा ही फ्राई करना है। चाइनीज़ में सब्जियों को ज़्यादा फ्राई नहीं करते हैं, ना पकाते हैं। ये मैंने गाजर को, गोभी को भी पानी गरम करके इसमें डाल के निकाल लिया है, इसका कच्चापन ख़त्म कर दिया है मैंने। ठीक है, अब ये सबसे पहले इसके अंदर इनको करना है, हरी मिर्च वगैरह को कर लें अच्छी तरह, फिर इसको भी कर लें। बस हल्का हल्का फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। ठीक है,
ये ये देखें, हल्का ही फ्राई करके 2 मिनट के बाद आप इसको निकाल लें। ये निकाल लिया मैंने इसको। अब इसके अंदर मैं केचप फ्राई कर रही हूँ। कम से कम 1.5 से 2 कप केचप ले लीजिएगा। सॉस अच्छी होगी तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। ठीक है, इसके अंदर मैं अब थोड़ा सा ½ टी स्पून ब्लैक वाइट पेपर, हाफ ब्लैक वाइट दोनों डाल दिए। अब इसको मैं थोड़ी देर पकने दूंगी। फिर इसमें आधा कप मैं चीनी डाल दूंगी। आधा कप चीनी डाल दें। 1 चुटकी नमक भी शामिल कर दें। ये स्टॉक मैंने डाल दिया था। अब ये केचप ये सब इसमें उबाल आ गया। इसमें अब मैं सोया सॉस सिरका डाल रही हूँ। सिरका, सोया सॉस, ठीक है जी। ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, ये सब डाल दिया मैंने। अब इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लावर पानी में हल करके ये डाल रही हूँ। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करनी है सॉस, नॉर्मल रखनी है ताकि चाइनीज वो पकोड़े चिकन के डाले जाएं तो सॉस अच्छी रहे। ये देखें, सॉस तैयार हो गई है। नाज़रीन, ये चिकन जाके मैंने रखा था आधा घंटे के लिए। अब मैं इसके पकोड़े बनाऊंगी। मैंने ऑयल को गरम कर लिया है। ठीक है जी। इस ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाने हैं, छोटे भी नहीं बनाइएगा, बस 100 बनाइएगा। इससे ये होगा कि अच्छी तरह सॉस के अंदर इस टाइप में आप थोड़ा थोड़ा लेके बनाई जाए। ये देखें, चिकन पकौड़े तैयार है। ज़्यादा लाल नहीं करने हैं, अच्छे तरीके से देखें ये फूल गए हैं, बहुत क्रिस्पी बने हैं। अब इनको मैं निकाल रही हूँ। आप इसे निकाल कर अब सॉस में डालना है। ये मैंने पकोड़े बना लिए और अब मैं सॉस को गरम रख रही हूँ। ये देखें, जो पहले सॉस तैयार कराई थी, ये देखें। अब सॉस में आपने जो वेजिटेबल और फ्राई किए थे, प्याज, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी, इसको इसके अंदर ऐड कर लें। आपने ऐड कर लिया। अब इसको हल्का सा उबाल आ जाए तो फिर इसके अंदर मैं ये पकोड़े भी शामिल कर दूंगी। ये लीजिए, ठीक है, स्वीट एंड सॉस रेडी है। ठीक है, अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। ये देखें, बहुत मज़ेदार लजीज बनेंगी। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। ये लीजिए, स्वीट एंड सॉस तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी।
अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।